हाँ जी बताइए, कितना जामुन दे दो? आरिफ खान फल वाला? नहीं भाई साहब, जामुन नहीं चाहिए। सुनिए भाई साहब, क्या हो गया? अभी तो जामुन के बारे में पूछ रहे थे, ले लीजिए, बहुत ही सस्ता और फ्रेश है। अरे भाई साहब, आपको बोला ना कि मुझे अब जामुन नहीं चाहिए, मेरा मन बदल गया है या फिर मुझे अब भूख नहीं है, तो क्यों पीछे पड़े हो मेरे? देखिए ऐसे आप नहीं जाइए, अगर मुझ में कुछ कमी है तो आप बताइए, मैं अगली बार उसे सुधार लूंगा, लेकिन इस तरह मुंह मोड़ के मत जाइए। ले लीजिए जामुन, आप यात्रा में जा रहे हैं। आप तो जिद ही पकड़ लिए हैं भाई साहब। तो आपको बता देता हूँ मैं कारण। अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि आप एक मुसलमान हो, दूसरे धर्म के हो, लेकिन ये बोर्ड देखने के बाद मुझे पता चल गया है कि आपका नाम आरिफ खान है और आप दूसरे धर्म के हो। तो बस इसीलिए मुझे आपसे जामुन नहीं चाहिए। देखिए मैं आरिफ खान हूँ सिर्फ इस कारण, आप जामुन छोड़ के मत जाइए। वैसे भी जामुन तो मैं अपने घर में बनाता नहीं हूँ, अरे ये तो प्रकृति द्वारा बनाता है, इसे तो कोई भी बेचेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो फिर आप इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जामुन आप नहीं बनाते हो, प्रकृति बनाती है, लेकिन जामुन आप अपने घर से ही तो लेकर आते हो। अब घर पे आप इसमें क्या मिलाते हो क्या नहीं मिलाते हो हमें क्या पता। और वैसे भी हमेशा इतिहास गवाह है, आप लोगों ने यही कोशिश करी है कि हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जाए, किसी भी तरीके हमारे किसी अच्छे कार्य में विघ्न डाला जाए। आप कभी नहीं चाहते हो कि हम कांवड़िए अच्छे से एकदम बिल्कुल शुद्ध होकर के अपने बाबा के धाम पहुंचे। तो आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ मिला करके मदद के रूप में खिला देते हो ताकि सब कुछ चौपट हो जाए। देखिए शक के आधार पे किसी पे शक नहीं करना चाहिए, और वैसे भी हमारे देश का रीति रिवाज समझ लीजिए, हमारे यहाँ की संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, और ये भेदभाव उत्पन्न करके बीच में क्यों समाज को दूषित कर रहे हैं? हमने आपको कब कहा कि आप ये जामुन खाएंगे मेरा और आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? और आपके मन में ये शंका कहाँ से आ गई कि आरिफ खान से जामुन लेने पे आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? ये गलतफहमी क्यों पाल रखे हैं? देखिए भाई साहब, ये शंका किसी शक के आधार पे नहीं हुई है और ना ही मेरे ऊपर कोई गलतफहमी का दोष सवार है, बल्कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग कितने दिल के काले हो, समझे? तो मुझे जामुन नहीं चाहिए, बात खत्म। देखिए भाई साहब, अरे हम लोग भी कांवर के यात्रा में बहुत भागीदारी करते हैं, आने जाने वाले कांवरियों की सेवा करते हैं, और आप गलत इल्जाम लगाते हैं। पहली बात तो ये, आपकी सरकार ने भी मना कर रखा है कि अगर फल की दुकान पे ये लिखा है तो नहीं खाने फल, समझे आप? तो मैं नहीं खाऊंगा, बात खत्म, बस। अब्बू एक काम करो ना, 5 किलो जामुन और दे दो, वहाँ पे ना कम पड़ गए कावड़ियों को बांटने में। देखो बेटा, अभी बोनी भी नहीं हुआ है, 2 किलो तो पहले ही ले गई है, अब सारा मार दो कांवरिये में, रोजी रोजगार कैसे चलेगा, परिवार बच्चा कैसे बनेगा? कोई बात नहीं अब्बू, हम उनकी सेवा करने के लिए तो बैठे हुए हैं, और हम उनका नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? उनकी सेवा करने से ना इनके धर्म के लोग बोलते हैं कि बहुत तो पुण्य मिलता है, तो आप ना दे दीजिए, आप परेशान मत होइए, बोनी तो हो जाएगी, अल्लाह हमें देख रहे हैं ना, हम पे मेहरबानी करेगा। देख बेटा, ये फ्री में नहीं आता, मंडी जाके लाता हूँ सुबह 4 बजे, 150 रुपए किलो मिलता है थोक में, 200 रुपए बेचता हूँ, 50 रुपए के दिन भर खून जलाता हूँ, और तू लेके इसको फ्री में बांटने में लगी। अब्बू देखिए, मेरे पास ना कुछ पैसे पड़े हुए हैं जो मैंने ना अपनी एडमिशन फीस के लिए रख रखे थे, आप कहोगे ना तो मैं वो आपको दे दूंगी, लेकिन आप ना उनकी सेवा करने के लिए मना मत करिए मेरे को, आप ना बस मुझे जामुन दे दीजिए। कितना चाहिए बोल? आप एक काम करो, 5 किलो जामुन रख दो इसमें। अच्छा ठीक। हाँ। हेलो, अरे सुषमा, जामुन लेने आए तो तूने मंगाए थे ना, कितने ले लूं? हाँ ले लो 1 किलो जामुन। ठीक है, ले रहा हूँ 1 किलो। और सुनो, क्या? 5.5 किलो जामुन कांवड़ियों में बांट देना। अरे तू पागल हो गई है क्या? 5.5 किलो जामुन कावड़ियों में बांट दूं? है तेरा दिमाग तो ठीक है, 150 रुपए किलो जामुन चल रहे हैं, 700-800 रुपए हो जाएंगे। ये लोग हमारे धर्म के लोग हैं, इनकी सेवा करोगे तो हमें पुण्य मिलेगा। अरे तो हमारे धर्म के लोग हैं, पुण्य का काम हो जाएगा। तो भैया मुझे नहीं चाहिए पुण्य, ऊपर वाले ने मुझे, राम जी ने मुझे पूरे 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रखी है। अरे तू फोन रख यार, ऐसी लोगों की सेवा करता रहूंगा तो हो गया काम। बट कितना जामुन चाहिए साहब? यार 1 किलो जामुन तोल दे। अच्छा ठीक है, अभी कर देता हूँ। अरे भाई साहब, क्या हुआ, आप तो वापस आ गए? वापस इसलिए आया हूँ कि जो गलत फहमी थी वो मेरी दूर हो गई है कि धर्म गलत होता है, मैं ये समझता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि धर्म गलत नहीं होता, गलत होता है इंसान। अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो किसी भी धर्म में हो सकता है, और अगर कोई बुरा इंसान है तो वो भी किसी भी धर्म में हो सकता है। अरे वाह, लेकिन इतनी जल्दी इतना परिवर्तन कैसे? परिवर्तन साहब इंसान में तभी आता है जब उसे अपनों से धोखा मिले। यहाँ आप दूसरे धर्म के होकर के हम कांवड़ियों के लिए, हमारे धर्म के लिए
इतना सब कुछ कर रहे हो। और वहीं हमारे धर्म के लोग कहते हैं कि अगर 2 लाख रुपए सैलरी है तो मैं दूसरों को क्यों दान करूं। ऐसे कांवड़िए रोज आते जाते रहते हैं, इनका 700-800 का खर्चा हो जाएगा। और आप एक गरीब आदमी हो करके भी अपनी बेटी के साथ मिल करके इतना सब कुछ कर रहे हो। तो आप मुझे जामुन खानी है तो आप ही की दुकान से खानी है। तो बताइए साहब, कितना पैक कर दो? 1-1.5 किलो पैक कर दो। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मेरा साहस बना रहे। धन्यवाद।